हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहां पर डेली हम लोग डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम द डे के सीरीज के क्वेश्चन को। लेकिन हाँ, स्टार्ट करेंगे हम लोग एज यूजुअल अपने थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है? वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बट वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। इसलिए देना सीखो यार। ऐसा मत बोलो कि मेरे पास क्या ही है देने के लिए। आपकी एक छोटी सी एडवाइस भी ना किसी की लाइफ बदल सकती है। इसलिए हैप्पीनेस हो, एडवाइस हो या फिर नॉलेज हो, जो भी हो, देना सीखो। क्योंकि आप जितने सोसाइटी को दोगे ना, यूनिवर्स आपको उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न करेगी। ठीक है? तो हाँ, और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ अपडेट्स। तो पहले हम लोग बता देते हैं कि क्या क्या अपडेट है। पहला अपडेट है कि आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिस्कॉर्ड चैनल फॉर आवर कम्युनिटी। जी हाँ, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर का एक सेपरेट डिस्कॉर्ड चैनल बन गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को, जॉबाथन हो, वीकली कॉन्टेस्ट हो, साथ में हम लोग गेम्स भी खेल सकते हैं। तो कुछ भी मिस नहीं करना है तो आप क्या करो, इस डिस्कॉर्ड चैनल पर ज्वाइन करना। यहाँ पर हम लोग वीकली या मंथली एक बार मीट भी करेंगे, जहाँ पर आप मुझसे 1-to-1 करके बात भी कर सकते हो। और हाँ, दूसरा जो चीज़ है वो है हमारा डेडिकेटेड रिपोजिटरी फॉर आवर पीओटीडी सॉल्यूशन। बहुत बार कमेंट्स में मैंने देखा है कि आप लोग बोलते हो कि कोड मुझे नहीं है, कोड मुझे चाहिए, डायरेक्टली दीजिए, या फिर जावा में कोड कहाँ पर है, पाइथन में कोड कहाँ पर है। तो ये आपकी रिपोजिटरी है, जहाँ पर पांचों लैंग्वेज में, जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट, इन पांचों लैंग्वेज में उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को दे दिया जाएगा। तो आप क्या करना, इस लिंक को भी मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको मैं डाल देता हूँ वहाँ पर। आप क्या करोगे, उस लिंक को स्टार करके रख लेना, बुक मार्क कर लेना, ताकि आप उस लिंक को जब भी ओपन करो, आपको यहाँ पर देखो एक फोल्डर दिखेगा जनवरी नाम का, जिसके अंदर Jan 01 यानी कि डेट वाइज आपको सारे के सारे जो है सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है? बस यही था आज का छोटा सा अपडेट। अब हम लोग सीधा चलते हैं आज के प्रॉब्लम द डे पे। आज का प्रॉब्लम द डे क्या है? हमें जो है यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स दे दिया गया है। अब देखो, अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि हमें 10, 2, -2 ये सब सॉर्टेड वे में नहीं है। हमारा काम क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब एरेज हैविंग सम एग्जैक्टली इक्वल्स टू गिवन के। यानी कि हमें एक और इंटीजर दे दिया गया है के। हमें बोला जा रहा है कि आप कंटिन्यूअस सब एरेज निकालो, कितने सारे ऐसे हैं जिसको अगर हम लोग सम करें तो मेरा जो वैल्यू है वो के बराबर आ जाए। यही हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखो, सब एरे का मतलब क्या हो गया कि जितने भी छोटे छोटे पार्ट है, लाइक 10 अपने आप में सब एरे, 10, 2 अपने आप में सब एरे, तो नंबर ऑफ सब एरेज कितने मिलेंगे? अगर मुझे पता है कि एक एरे का लेंथ 5 है और मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ सब एरेज बताओ, आप क्या करोगे? फॉर्मूला सिंपल है, n इंटू एन प्लस 1/2। यानी कि अगर 5 लेंथ का एरे है तो मेरे पास टोटल 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि टोटल 15 जो है सब एरेज बनेंगे। तो पहला हम लोग प्रोसेस क्या कर सकते हैं, देखो, अगर मैं मानूं कि ये मेरा एरे है तो ये नंबर ऑफ सब एरेज बनेंगे ना, यानी कि टोटल सब एरेज कितने हो गए? 15। अब मैं बोलूं कि हाँ, पहला जो बेसिक अप्रोच होगा कि आप सारे सब एरेज को जनरेट कर लो, सबको सम करके चेक करो कि क्या के बराबर है। तो मुझे मिलेगा यहाँ पर टोटल 3 सब एरे। देखो, 10, 2, -2, 20, 2, -2, -20, 10 और -20, 10, ये 3 सब एरे ऐसे मिलेंगे जिसका सम जो है -10 के बराबर है। तो मेरे पास टोटल 15 सब एरेज था। तो ये हो गया एकदम बेसिक अप्रोच। आपको नंबर ऑफ सारे सब एरेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ सब एरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, n इंटू एन प्लस 1/2। अब मान लो मेरा लेंथ ऑफ एरे जो है 100 दे दिया गया है, तो क्या आप उतने सारे सब एरेज क्रिएट करने जाओगे? नहीं करने जाओगे, राइट? तो हम लोग बेसिक इसको कैसे बनाएंगे? तो बेसिक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, लाइक 10, 2, -2, -20। अब देखो, यहीं तक में टोटल सम कितना आ गया? -10। तो मैं बोलूँ कि हाँ, एक सब एरे तो मुझे मिल गया जिसका जो है टोटल सम -10 के बराबर है, यानी कि के बराबर है। तो मेरा एक काउंट हो गया 1। अब जब मैं नेक्स्ट 10 को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, तब क्या होगा? तब जो है सम 0 हो गया। यानी कि अब मुझे अगर -10 का सम चाहिए तो मैं स्टार्टिंग से बोलूँ, ये 10 को अगर आप हटा दोगे तो मेरा एक सब एरे बन जाएगा। तो इस 10 को हटाया जैसे ही, तो मेरा काउंट इंक्रीज होकर 2 हो गया, क्योंकि अब मेरे पास 2 सब एरे ऐसे मिल गए जिसका सम जो है के बराबर है। ठीक है? अब तीसरा देखो, स्टार्टिंग का अगर मैं 2 और -2 इन दोनों को भी अगर हटा दूं तो भी मुझे एक नया सब एरे मिल जाएगा। तो आखिर कौन सा प्रोसेस होगा जो ये मुझे बताएगा कि आगे से कौन कौन एलिमेंट को हटाना है? यहीं पर हमारा जो कंसेप्ट आता है वो है प्रीफिक्स सम का, राइट? लेकिन प्रीफिक्स सम से हम लोग क्या करते थे, एक ही सब एरे ऐसा निकाल पाते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है जितने सारे पॉसिबल सब एरेज है सबको काउंट करके रिटर्न करो। यानी कि हमें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा एक प्रीफिक्स सम को, जो कि 10 था, फिर ये 2 -2 का प्रीफिक्स सम था। देखो, इसको हटा देंगे तो मेरा काउंट 3 आ जाएगा। तो इसको मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा? इसी के लिए हमारा आता है हैज मैप, जो हम लोग लास्ट 3-4 दिन से भी देख रहे हैं ना क्वेश्चंस में, कि जहाँ पे हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने हैं जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज कर सके, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक हैज मैप क्रिएट करते हैं। तो आज का जो हैज मैप क्रिएट होगा वो होगा प्रीफिक्स सम का, और वो प्रीफिक्स सम हमें कितनी बार मिला है वो काउंट हम लोगों को रखना है।
तो बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ सब एरे स्टोर करेंगे यहाँ पर जिसका प्रीफिक्स सम उतने के बराबर हो। ठीक है, अब देखो क्या करना है हम लोगों को, सिंपल हम लोग ऑर्डर ऑफ एन में ट्रेवर्स करने वाले हैं, यानी कि एक एक एलिमेंट के पास जाएंगे। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे ना प्रीफिक्स सम में इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू 0 को 1 से। अब ये 0 और 1 क्यों करेंगे ये देखो, हम लोगों ने देखा था ना जब हम लोग सिंपली ऐड करते हुए चल रहे थे 10 2 -20, यहीं पे हमें मिल गया था -10। क्या इसमें से कोई भी एलिमेंट आगे से डिलीट करना था? नहीं करना था। यानी कि अगर ऐसा केस मिले जहाँ पे मैं 0th इंडेक्स से ही जा रहा हूँ और मुझे आगे प्रीफिक्स में कोई भी एलिमेंट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा रिक्वायर्ड सम मुझे मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा एक सब एरे तो प्रेजेंट है। तो उसी 1 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 प्रीफिक्स सम में काउंट कर रहे हैं 1, कि कहीं भी अगर मुझे प्रीफिक्स सम 0 चाहिए होगा तो मैं बोलूँगा कि हाँ एक ऐसा सब एरे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जिसका क्या है प्रीफिक्स सम 0 है, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है आगे में। ठीक है, इसी को इनिशियल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो पहला इंडेक्स का सम क्या आएगा, 10 आएगा। अब मुझे चाहिए कि 10 से आगे में से क्या ही हटा दूं कि मुझे k मिल जाए। तो वो कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूंगा, k को सीधा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि मुझे चाहिए 20। क्या आगे कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसका प्रीफिक्स सम 20 है? नहीं है यहाँ पर। मैं कैसे जाना, मैंने मैप में खोजा। अब अगर मुझे मैप में ये 20 नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, अभी तक का जो मेरा प्रीफिक्स सम था 10 उसको जस्ट स्टोर कर दूंगा अपने मैप में विद काउंट 1, क्योंकि 10 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था मैप में। मैंने बोला हाँ 10 का मुझे प्रीफिक्स सम मिला है एक, उसका काउंट अपना मैप में स्टोर कर दो। समझ गए? अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल नेक्स्ट इंडेक्स पे चलेंगे, 2 पे। मेरा टोटल सम हम लोग निकाल रहे थे, 10 + 2 12 हो गया। यहाँ पे भी हम लोग सेम चेक करेंगे, क्या मैं 12 में से k सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना होगा, 22। क्या 22 आगे एग्जिस्ट कर रहा है? अगर मेरा टोटल आगे का कोई एक ऐसा एरे रहता जिसका सम 22 हो तो अगर मैं उसको हटा देता ना तो मुझे -10 मिल जाता, लेकिन यहाँ 22 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मैप में। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, बस ये जो प्रीफिक्स सम था 12 उसको ऐड कर दूंगा अपने मैप में। समझ गए? अब हम लोग क्या करेंगे, यही प्रोसेस को दोहराएंगे। देखो -2 के पास जा रहे हैं, मेरा टोटल सम हो गया 10। सेम प्रोसेस 20 के एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 10 को अपडेट करूँगा। 10 ऑलरेडी एग्जिस्ट था तो मैंने क्या किया, बस काउंट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब समझ में आएगा। देखो जैसे ही मैं -20 के पास जाता हूँ मेरा आंसर क्या आ गया, -10। -10 तो प्रेजेंट ही है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, -10 के आगे क्या ही डिलीट करूँ कि मेरा k के बराबर आ जाए, यानी कि अगर मैं k सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसमें तो आंसर आ जाएगा 0। इसी 0 की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि अब मुझे आगे से कुछ भी हटाना नहीं है, यानी कि प्रीफिक्स सम 0 वाले चाहिए। तो मैं 1 कहाँ से लाता आंसर, इसके लिए मैंने क्या किया था, इनिशियलाइज किया था 0 और 1 से अपने मैप में। तो अब मैं बोलूँ ये 1 काउंट मेरा आंसर में चला जाएगा, राइट, कि एक मुझे सब एरे ऐसा मिल गया जिसका k के बराबर सम है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हम -10 को अपडेट करेंगे इसमें मैप में, क्योंकि वो तो प्रेजेंट नहीं है। फिर हम लोग ऐड करेंगे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को 10। जैसे ही 10 को ऐड कर रहे हैं मेरा टोटल सम हो जा रहा है 0। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि अगर इसमें से k मुझे हटाना है, यानी कि मुझे 10 का ऐसा प्रीफिक्स सम चाहिए जिसको अगर मैं आगे से हटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा सब एरे। वही तो हमने बात किया था, स्टार्टिंग का 10 हमने डिलीट किया था, मेरा एक नया सब एरे आ गया था। और दूसरा हमने 2 - 2 को भी डिलीट किया था क्योंकि उसका सम 0 है, तो भी मुझे -10 मिल गया था। तो टोटल 2 सब एरेज ऐसे थे जो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा था। अब देखो मैप तो वही बता रहा है कि 10 का काउंट क्या है, 2। तो ये काउंट बेसिकली बता रहा है कि 2 ऐसे सब एरे हैं जिसका प्रीफिक्स सम 10 था। तो आप क्या करो, उन दोनों सब एरे को डिलीट कर दो, आपका नया सब एरे विद सम के मिल जाएगा। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, इस काउंट को अपने आंसर में ऐड कर देना है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3, और यही हमें 3 रिटर्न करना है। समझ गए? तो कितना आसान था ना। हम लोगों ने किया क्या, प्रीफिक्स सम को अपने मैप के साथ इंक्लूड कर दिया और हमने देखा ये क्वेश्चन को कितने आसानी से बना सकते हैं। तो चलो कोड पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट लिखने, और आप देखना कि कोड लिखते लिखते भी हम लोग आपको समझा देंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप दूसरा कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि आपको हमारे इस गिटहब के प्रोफाइल में, अगर आप यहाँ रिपोजिटरी में जाएंगे, यानी कि ये GFG POTD 2025, यहाँ पे आपको जनवरी 01 यहाँ पर देखो रहे CPP, CS, जावा, JS, PY सारे लैंग्वेज के कोड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बस चलते हैं हम लोग आज के कोड पे, हम लोग कैसे बनाने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग को किसकी ज़रूरत है, हम लोग को ज़रूरत है एक अनऑर्डर्ड मैप की, जो कि मेरा रहेगा हैज़ मैप। तो मैं बोलूँ अनऑर्डर्ड मैप में टाइप क्या क्या रहेगा, मेरा टाइप कुछ नहीं, बस इंटेंट रहेगा, क्योंकि मुझे प्रीफिक्स सम रखना है और उसका काउंट रखना है। सो लेट्स कॉल इट MP, जो मेरा मैप रहेगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए काउंट, जो कि मुझे रिटर्न करना है नंबर ऑफ सब एरेस लास्ट में, और मुझे चाहिए एक प्रीफिक्स सम जिसे मैं स्टोर करते हुए चलूँगा। तो स्टार्टिंग करता हूँ मैं 0 से। मुझे पता है कि मैप में पहला जो वैल्यू है मैप ऑफ 0 = 1, ये इनिशियलाइज मुझे करना होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी प्रीफिक्स सम अगर मुझे ऐड नहीं करना है तो एक काउंट, एक सब एरे ऐसा ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा।
बढ़िया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ऑर्डर ऑफ एन में जस्ट एक बार ट्रैवर्स करना है, किसमें, अपने एरे में। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ आई इन ए आर आर, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। सबसे पहले अपडेट करेंगे प्रीफिक्स सम को। प्रीफिक्स सम जो है नथिंग बट प्लस इक्वल टू आई। सिंपल ऐड करते चलो 10 12 10 फिर -10 ऐसा करके। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या मेरे मैप में वो प्रीफिक्स सम माइनस के प्रेजेंट है या नहीं है। यही तो हमने डिस्कस किया था। तो मैं प्रीफिक्स सम माइनस के इसको करके अपने मैप में फाइंड करूंगा। अगर दैट इज नॉट इक्वल्स टू मैप का एंड, अगर ये मैप के एंड को रिटर्न नहीं किया यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे काउंट को सिंपली अपडेट करना है, किससे, जो भी मैप का वैल्यू है उस जगह पे उससे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मैप में ढूंढो प्रीफिक्स सम माइनस के, प्रीफिक्स सम माइनस के, उस वैल्यू को अपने काउंट में ऐड कर दो। और बस जैसे ही मेरा इस कंडीशन में खत्म हुआ, हम लोग क्या करेंगे, सेम उस वैल्यू पे लाइक मैप के प्रीफिक्स सम को अपडेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स सम को अपडेट करूंगा, ना कि प्रीफिक्स सम माइनस के को, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे बस प्रीफिक्स सम को अपने मैप में स्टोर करके रखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को। बस हमारा काम हो गया खत्म। तो अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो ये कोड लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो चलो कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हम लोग सारे टेस्ट केसेस पास कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे या कंपाइल करके पहला वाला टेस्ट केस तो पास हो गया है, तो जस्ट सबमिट द कोड एंड लेट्स सी। हम लोग यस 1111 टेस्ट केसेस सारे के सारे पास कर लिए। तो यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। मैं सारे लैंग्वेज में अपडेट कर दूंगा वहाँ पर कोड रिपोजिटरी में, आप जाकर के जरूर चेक कर लेना। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोस। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।